ये तो बड़ा कॉमन है। और इसी की एक और मैं आपको एक हिस्ट्री में से एक चीज़ बताऊं तो 2019 में 2019 में अमेरिका के अंदर फेसबुक को $5 मिलियन पेनल्टी के तौर पे पे करने पड़े। ओहो, इसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह थी कि वो उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया लोगों की। यहाँ तो हमारे लिए तो प्राइवेसी जो है ना वो लग्जरी है ना, वहाँ तो लोग इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। और हुआ ये कि जब 2016 में इलेक्शन थे, अच्छा, जिसको विन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, यस, उन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक कंपनी को हायर किया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका को। सही, तो उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन की अच्छा, और फेसबुक के सिस्टम को ऑलमोस्ट आप समझे उनके सिस्टम को समझते हुए उसको हाईजैक किया। हाईजैक वैसे हाईजैक नहीं कह सकते जैसे हैक करना है, हाँ जी, उन्होंने उसको समझा जैसे मैंने अब यूट्यूब का एल्गोरिदम का आपको बताया है, तो उसके सिस्टम को उन्होंने समझा और उसको इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया। सही, जो बाद में कुछ अरसा बाद एक रिपोर्टर ने उसको हाईलाइट किया और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी और वो केस बाद में चला। सही, और फिर उस कंपनी को और फेसबुक दोनों को अदालत में जाना पड़ा। अदालत ने प्लेंटी की। कंपनी तो खुद को बैंकरप्ट शो करके 2018 में बंद कर दी। उन्होंने कहा हम बैंकरप्ट हो गए, सही है। तो उन्होंने जान छुड़ा ली। मगर फेसबुक को $5 बिलियन, आप बस इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि हमारे मुल्क का बजट कितना है। और $5 बिलियन हम $4 मिलियन के लिए लोन लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, सही है, मिलियंस में। वो $5 बिलियन फेसबुक की कंपनी ने सिर्फ इन प्राइवेसी इन्वेड होने पे दिया उसको। अच्छा, इसकी प्राइवेसी किस तरह डिस्टर्ब हुई? अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये बड़ी स्टोरी है और बड़ा आप कह लेंगे बड़ा ही मज़ेदार केस है हम मार्केटिंग के लोगों के लिए। जी प्लीज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक ऐप बनाई, दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ के नाम से। और उसके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड क्विज था और वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उसके थ्रू उन्होंने करवाई। ऐप बना के उसने ला दी, उन्होंने एक सर्वे करके देना था। ठीक है, वो ऐप बन गई। अब उस वक्त फेसबुक, बाद में फेसबुक ने इसको करेक्ट किया। फेसबुक का एक ये फ्लॉ था कि कोई भी बंदा जो उस ऐप को यूज़ कर रहा था उसका डाटा तो ऐप के ओनर के पास जा रहा है, उसके सारे दोस्तों का भी जा रहा था। अच्छा, उसकी बेस पे उन्होंने दो तरह से उनकी प्रोफाइलिंग की। एक तो उनकी डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स और उनके सोशल कनेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रोफाइल किया। दूसरा उन्होंने साइकोग्राफिक की। उन्होंने देखा कि यार ये बंदा सोचता कैसे है, इस बंदे के पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, ये माइग्रेशन को सपोर्ट सर्चिंग से पता लगा? यस ऑफ कोर्स, हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये एआई के टूल्स यूज़ किए। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स इसको कहते हैं। और उन्होंने डाटा को पूरा एनालाइज किया, जितना पहले डाटा फैच किया, प्रोफाइलिंग की, फिर उनको कैटेगराइज किया। आप आसानी के लिए ये समझा दें, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने ये देखा कि यार हम अपने अगर सोसाइटी में कहें तो उन्होंने ये देखा कि ये बंदा रिलीजियस है। अच्छा, इनके प्रोफाइल सबके साइड पे कर दिया। अच्छा, ये बंदे के ना ये लिबरल है। अच्छा, ये बंदा जो है ना ये कश्मीर इशू पे बहुत पसंद करता है। सही। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफाइल कैटेगराइज कर लिया प्रोफाइल्स को अपने 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 मुल्क के सारे इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऐड बनाए। अच्छा, जो बंदा रिलीजियस था उसको रिलीजियस ऐड दिखाया। अच्छा, मतलब उसके अलग अलग एड्स बनाए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक बंदा जिसको इमिग्रेंट्स के हवाले से वो पसंद करता था कि इमिग्रेंट्स को ना आने दिया जाए, इनको नेशनलिटी ना दीजिए, उसको इमिग्रेंट्स के खिलाफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुनाए। एक कहता था नहीं नहीं ये तो दुनिया सबके लिए है, सबको आना चाहिए। उनको इमिग्रेंट्स के हक वाले बयान सुनवाए। यानी कि आप ये समझ लें कि उन्होंने इसको कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग। ठीक, एक एक बंदे को टारगेट किया कि एक बंदा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, और उसको जो ऐड दिखाया वो उससे रिलेटेड दिखाया जो वो देखना चाहता था, जिसको वो पसंद करता था। जब इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोफाइलिंग की, फिर इसके अलावा उन्होंने कहते हैं उन्होंने 3 तरीके से मज़ीद इसको डिवाइड किया। एक जो डेमोक्रेटिक थे, एक जो रिपब्लिक थे, और एक जिनका अनडिसाइडेड वोट था। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की जिनका वोट अनडिसाइडेड था। सही। उन्होंने कहा ये बंदे इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ कि वोट किसको देना है। सही है। उनको दोनों को छोड़ दें, ठीक है, इस पे आ जाए। अच्छा, हमारी पार्टी के जिन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने तो देना ही देना ना, देना ही देना। जिन्होंने दूसरी पार्टी को किया उनको भी छोड़ दिया। जिनका वोट अनडिसाइडेड था
उसको उन्होंने टारगेट किया और उसको हर वो चीज़ दिखाई सुनाई डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से या उसकी कंपेन के थ्रू जिसको वो लाइक करता है, और फिर उसकी बेस पे उन्होंने उनके डिसीजन को मैनिपुलेट किया। सही। यही नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, जो मुखालफिन थे उनके बारे में भी वीडियो मैसेजेस क्रिएट किए। अच्छा। फॉर एग्जांपल, वो मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने देखा कि एक बंदा वो इमिग्रेंट्स के हक में नहीं है, सही है, तो उसको हेनरी का वो ऐड दिखा दिया या कोई ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें जो उसके हक में है, जो उसके नजरियात के खिलाफ है। सही है। उन्होंने देखा कि इस बंदे का पर्सपेक्टिव रिलीजियस है, उसने हेनरी का कोई ऐसा बयान उसको दिखा दिया जो उसके नजरियात के खिलाफ था। उसने कहा ये तो है ही गलत है, इसको तो अब मैंने वोट नहीं देना। यानी आप सोचें कि आप सोचते हैं कि आपके लिए वोट डालने में, यानी कि आपने जिस बंदे को वोट देना, आप सोचते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ना बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान हो। तो उसने क्या किया कि आपके लिए अब जिस लीडर की वो कंपेन कर रहा है उस लीडर की नमाजें पढ़ते हुए तस्वीरें दिखा दी। अगर उसने ये देख लिया कि यार आपके लिए जो है ना वो लीडर का लिबरल होना और उसका मजहब से दूर होना ज़रूरी है, तो उसने क्या किया, उसने डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली चीज़ें दिखा दी जिससे में वो लिबरल बातें और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो हर चीज़ वो सिर्फ उस यूज़र को इतने माइक्रो लेवल पे टारगेट किया कि उसको वही चीज़ नज़र आई जो वो पसंद कर रहा है। सही। और उनके अपने पसंद के कैंडिडेट में। फिर इसी तरह का इन्होंने जब ये हुआ, क्या उसे कहते हैं, इंग्लैंड ने जब यूरोपीय यूनियन को छोड़ना था, उसके लिए जब कंपेन हुई, अच्छा, तो उसमें भी यही कंपनी इन्वॉल्व थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अच्छा। और इसके सबूत एविडेंट कोई नहीं मिले, सही। मगर इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सिनेरियो चला और फिर जो मीडिया में इसके बारे में खबरें थी कि इन्होंने ही उस पर भी, जब इस पर रेफरेंडम हुआ तो इन्होंने उसके लिए भी लोगों के व्यूज़ को मैनिपुलेट किया थ्रू सोशल मीडिया। सही। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो इस सिस्टम को समझ जाए। आप देखें ना यहाँ भी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक बंदा भी ऐसा हो जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है और वो अपने देखने सुनने वालों को मैनिपुलेट के माइंड को मैनिपुलेट ना कर रहे हैं। चले हम इसको ज़रा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एडवर्टाइजर हमें किसी न किसी हवाले से तो कर रहा है ना। वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है, वो अपना नजरिया बेचने के लिए कर रहा है, वो अपनी थॉट जिसको वो ठीक समझता है वो समझाने के लिए हमें मैनिपुलेट कर रहा है। तो हम सब किसी ना किसी हद तक छोटे छोटे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर ये वाला इख्तलाफ रख के बात करें, वो कहेंगे नहीं हम तो कन्विंस कर रहे हैं। हाँ, उसका अच्छा वर्ड बना देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ये एक और रहा है, मगर ये मेरे ख्याल में इंसान की ज़रूरत भी है बाय नेचर। मुझे ये अच्छा लगेगा कि यार मैं जिस नज़रिए को प्रमोट करता हूँ ना, मेरा साथ वाला दोस्त भी इसी को करे। सही है। मेरे जानने वाला भी ना उसी नज़रिए को बाय करे, ये हमें अच्छा लगता है। तो इसके लिए ठीक है, अगर हम किसी हद तक, यानी कि हद मतलब ये कि जो एथिकल वेज है, यानी कि मैं कहता हूँ यार आपका जो ये नज़रिया ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी बजाय ये देखो ये कैसा है, तो ये तो मुझे समझ आता है, मगर मैं उसके लिए मैनिपुलेट करूं, तरीका 4 झूठ बताऊं, 1 सच बताऊं, या 4 सच छुपा के सिर्फ 1 सच बताऊं, तो ये मैनिपुलेशन है। तो सोशल मीडिया पे ये होती है। और ये सारी कैंपेन्स, इवन मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में भी जितनी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं वो भी इसी पे बेस कर रही हैं। वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मगर वो किसी ना किसी हद तक इसको फॉलो करते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर भी चल रहा है, अब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, तो हमारे अब जो सोशल मीडिया, जहाँ पर हमें पहले डांस करते हुए लोग नज़र आते थे, गाने आते थे, लेकिन आजकल हमारे हल्के के जो है वो जो भी कैंडिडेट्स हैं खड़े हैं, उनकी कैंपेन्स नज़र आ रही हैं। वो बेसिकली ऐड चल रहे हैं। एक दूसरे नंबर पे क्या है कि फेसबुक के एल्गोरिदम को भी पता है ना कि अब पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो जब इलेक्शन दुनिया में कहीं भी होंगे तो वहाँ टॉक ऑफ द टाउन इलेक्शंस ही होंगे। तो एल्गोरिदम फेसबुक का हो या किसी और सोशल मीडिया का, उसने उस वक्त की ट्रेंडिंग चीज़ ही आपको दिखानी है। सही। आप देखते होंगे, जैसे मैंने पहले बात की, इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाता है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ हमने कभी देखी नहीं होती। वो क्यों नज़र आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि यूट्यूब ने या उस एल्गोरिदम ने, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम ने हर लोगों को एक ग्रुप की शक्ल दी हुई है।
शायद हमने हमारा नाम, मैं सपोज करता हूँ उसने एक ग्रुप ए रखा हुआ है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज में, यानी कि एज होगी, एज ग्रुप में रखा होगा उसने, डेमोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन वाइज जियो लोकेशन पे रखा होगा, इंटरेस्ट की बेस में रखा होगा, और ये कहीं ना कहीं आपस में कंबाइन होते होंगे। वो जहाँ कंबाइन होते हैं वो देखता है कि इस ग्रुप के लोग क्या देख रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा, वो जरूर आपको दिखाएगा। सही। आप अक्सर देखते हैं फेसबुक के आपको छोटा सा एक लिखा होता है सुजेस्टेड वीडियो, जो उस तरह की वीडियो आप पहली दफा देख रहे होते हैं, यानी उस कंटेंट, वो इसलिए कि आपके ग्रुप के लोग उसे देख रहे हैं या आपकी तरह के लोग इस वक्त वो वीडियो बहुत ज्यादा देख रहे हैं।